नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये सफर है हमारे खाने का। जानेंगे कि जो खाना हमारी प्लेट में आता है वो दुनिया भर में घूमकर हम तक पहुंचता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कि खाना उगता कैसे है, फिर देखेंगे कि ये बाजारों तक कैसे पहुंचता है, और आखिर में समझेंगे कि जब हम इसे खरीदते हैं तो क्या होता है। मतलब खेत से लेकर हमारी थाली तक का पूरा सफर। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो आया कहाँ से है? ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी है। एक कहानी जो किसी एक देश के खेत को किसी दूसरे देश के डाइनिंग टेबल से जोड़ती है, और इस पूरी चेन के हर हिस्से पर अपना अपना एक अलग ही प्रेशर है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन से। और इसे समझने के लिए हम चीन का उदाहरण लेंगे। देखते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अपनी एक बहुत जरूरी फसल मक्का कैसे उगाता है। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, MGP यानी मक्का ग्रीन प्रोडक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मक्का कैसे उगाया जाए, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर। मतलब खाद और कीटनाशकों से होने वाले प्रदूषण को भी कंट्रोल में रखना है। ये पैदावार और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। चीन की सरकार ने पिछले करीब 20 सालों में अपनी मक्का पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया। पहले वो किसानों को एक फिक्स्ड प्राइस देती थी, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। तो वो एक नए सिस्टम पर आए, मार्केट पर आधारित सब्सिडी। मतलब अब किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो बाजार की जरूरत के हिसाब से फसल उगाएं। तो इन दो पॉलिसियों में फर्क क्या था? देखिए, जो पहली पॉलिसी थी TSPS, उसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैदावार। नतीजा, जरूरत से ज्यादा फसल और संसाधनों की बर्बादी। वहीं जो नई पॉलिसी आई PSP, उसका लक्ष्य था सप्लाई और डिमांड को मैच करना, यानी बर्बादी कम हो और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। और इसका असर साफ साफ दिखता है। जो पुरानी पॉलिसी सिर्फ आउटपुट के पीछे भाग रही थी, उसने असल में ग्रीन प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाया, और जो नई मार्केट बेस्ड पॉलिसी थी, उसने हालात को बेहतर किया। अच्छा, तो फसल उग तो गई, अब आगे क्या? अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसे बाजारों तक पहुंचाना। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर भारत जैसे देश में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फसल को खेत से बाजार तक बिना खराब हुए कैसे पहुंचाया जाए। ये समस्या बहुत गंभीर है। फसल कटने के बाद जो नुकसान होता है वो भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए कितनी सारी सब्जियां और फल खराब हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ किसानों की कमाई मारी जाती है, बल्कि हम जैसे ग्राहकों के लिए चीजें महंगी भी हो जाती हैं। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स। जून 2025 तक ऐसे लगभग 291 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है क्या? देखिए, ये सिर्फ फ्रिज बनाने जैसा नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी सप्लाई चेन जो तापमान को कंट्रोल में रखती है ताकि जल्दी खराब होने वाला सामान खेत से दुकान तक एकदम ताज़ा पहुंचे। इसे एक तरह की ठंडी सड़क समझ सकते हैं। ये पूरा सिस्टम 3 मेन स्टेप्स में काम करता है। पहला, जैसे ही फसल कटती है उसे खेत के पास ही ठंडा किया जाता है। दूसरा, उसे खास तरह के रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और तीसरा, उसे आधुनिक स्टोरेज सेंटर्स में रखा जाता है। इन तीनों कदमों से ये पक्का होता है कि खाना ताज़ा और सेफ रहे। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, कंजम्पशन यानी खपत। ये वो जगह है जहां हम और आप आते हैं, सुपरमार्केट। यहीं पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी बड़ी बातें एक आम परिवार के बजट से टकराती हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी खाने पीने की चीजों की बढ़ती महंगाई ने परिवारों के लिए बहुत तनाव पैदा कर दिया है। किराने की दुकान पर जाकर क्या खरीदें क्या नहीं, ये सोचना भी एक मुश्किल काम बन गया है। तो ऐसे में परिवार किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? एक स्टडी से पता चलता है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण सबसे ऊपर है। लगभग 84% लोग इसे जरूरी मानते हैं। लेकिन सुविधा और लागत भी उतनी ही बड़ी प्राथमिकताएं हैं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी जैसी चीजें पीछे रह जाती हैं। और जब बात आती है ज्यादा पैसे खर्च करने की, तो परिवार पोषण के लिए नहीं, बल्कि सुविधा के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। मतलब ऐसा खाना जो जल्दी बन जाए और जिसमें ज्यादा झंझट ना हो।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कन्वीनियंस ही किंग है। इस वजह से ग्राहक अब ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो क्या ढूंढ रहे हैं? ऐसी चीजें जो बर्बादी कम करें, जैसे फ्रोजन फूड्स। वो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जिनका पोर्शन साइज फ्लेक्सिबल हो, और सबसे जरूरी, वो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जो पोषण और आसानी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाएं। उन्हें साफ साफ जानकारी चाहिए कि खाना बनाने में कितना समय लगेगा और इसके फायदे क्या हैं। तो हमने चीन में प्रोडक्शन, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन और अमेरिका में कंजम्पशन की अलग-अलग कहानियां देखीं। अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। अगर हम एक नज़र डालें तो चीन में चुनौती है सस्टेनेबल प्रोडक्शन की, जिसका जवाब वो ग्रीन प्रोडक्टिविटी से दे रहे हैं। भारत में चुनौती है फसल कटने के बाद की बर्बादी, जिसका हल है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन। और अमेरिका में चुनौती है महंगाई और समय की कमी, तो वहाँ लोग सस्ती सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हर देश इस चेन की एक अलग कड़ी को ठीक करने में लगा है, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीज से लेकर हमारी प्लेट तक का ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जो खाना हम तक पहुंचता है, उस पूरी चेन में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है और उसे मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है।